जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और प्रेम का अवतार है श्री राधिका जी। आज उनके जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कथा सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा जी के बिना लिया ही नहीं जाता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त होता है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर है तो दूसरे श्याम। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ। राधा अष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठा। तो आइए जानते हैं उनका जन्म कब और कैसे हुआ। राधा रानी का जन्म पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव के ब्रज के राजा ब्रज भानु और कीर्ति देवी के घर हुआ। कहते हैं कि राधा जी की माँ देवी कीर्ति, जो एक पुत्री रत्न की कामना करती थी, वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक पुत्री रत्न प्राप्त हो। रोज की तरह कीर्ति यमुना नदी के पास पूजा कर रही थीं। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद हैं। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति राधा जी थीं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी इनकी झांकी नहीं पाते। वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान हो उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और देवी कीर्ति ने अपने लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गायें दान दी। लेकिन कहा जाता है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही अपने नेत्र खोले। प्रचलित कथाओं के अनुसार राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया और नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी अपनी पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद रखा। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण भी बहुत आनंदित हुए। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधिका जी। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति हैं। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत,
कृष्ण बंसी हैं तो राधा उनके स्वर हैं। कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग। कृष्ण फूल हैं तो राधा उनकी सुगंध है। राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। जब श्री कृष्ण और राधा जी की बात होती है तो सबसे पहले राधा जी का नाम ही लिया जाता है। भक्त राधा कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं। श्री कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है राधा जी का नाम? इसे लेकर श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा जी के नाम की रट करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण रटता रहता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। इसलिए कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा जी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह थी राधा जी से जुड़ी एक छोटी सी कथा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।